विल हो या वसीयत आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है और आपके परिवार की खुशियों को तार तार होने से बचाता है। क्योंकि अगर विल आपके परिवार में नहीं है तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि आपके परिवार वाले आपस में डिस्प्यूट क्रिएट करें और जो फैमिली का रेपुटेशन आपका बना हुआ है वो सोसाइटी में तार तार हो जाए। इसी संदर्भ में मिस्टर अंशुल का सवाल है कि मनीष जी, मुझे विल का इंपॉर्टेंस तो समझ में आ चुका है, लेकिन मैं एक वैलिड विल कैसे बनाऊं? तो मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर सवाल आपके जवाब हमारे सेक्शन में हम आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देते हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो कंप्लायंस से रिलेटेड हो, या इनकम टैक्स, जीएसटी हो, वेल्थ मैनेजमेंट हो, या सक्सेशन प्लान हो, या हो पोर्टफोलियो ऑडिट। तो आपका इन सब विषयों पर अगर कोई सवाल है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सवाल को जरूर पूछें, जहां पर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो अब हम आते हैं मिस्टर अंशुल के सवाल पर। विल बनाने के तीन स्टेज होते हैं। पहला, आपको ये समझना है कि क्या विल की इंपॉर्टेंस है या नहीं। दूसरा, ड्राफ्टिंग, जो मिस्टर अंशुल का सवाल है कि मुझे एक वैलिड बिल कैसे बनाना है। तीसरा, कि उस वैलिड बिल को बनाने के बाद मैं कहाँ रखूं और रजिस्ट्रेशन कैसे करवाऊं। तो आज हम सिर्फ स्टेज 2 की बात करेंगे, जो है ड्राफ्टिंग ऑफ विल, या विल बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे ही आप बिल बनाना के लिए सोचते हो तो आपको कुछ चीजों के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम इसेंशियल एलिमेंट कह सकते हैं। और इसमें जो पहला एलिमेंट है वो है लिस्टिंग ऑफ योर असेट। आपके पास जितना भी वेल्थ है उसको आपको एक जगह एकत्रित करना है, एक नोट पैड, एक डायरी, एक इलेक्ट्रॉनिक डायरी पर लिखना है। तभी तो आप डिसाइड करोगे कि आपके पास इतना वेल्थ है और आप किसको कितना देना चाहते हो। तो पहला स्टेज है लिस्टिंग ऑफ योर वेल्थ। फिर आता है आपकी कौन कौन बेनिफिशियरी है और सारे बेनिफिशियरी को आप किस रेशियो में अपने वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो। तो हमारे पास तीन महत्वपूर्ण विषय आ जाता है। सारे वेल्थ को इकट्ठा करना, फिर जितने बेनिफिशियरी उसको लिस्ट डाउन करना, और उन बेनिफिशियरी में उस रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूशन करना कि मुझे इस वेल्थ को किस बेनिफिशियरी को कितना परसेंटेज देना है, किसी को कम, किसी को ज्यादा। ये आपका पर्सनल चॉइस है। आप सभी को बराबर देना चाहते हैं, अगेन ये आपका पर्सनल चॉइस है। तो ये तीन महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो लिस्टिंग ऑफ असेट में पहला आता है आपके पास जितने भी इमूवेबल असेट है, लाइक कोठी है, फ्लैट है, लैंड है। अगर आपके पास कोई गोल्ड है, कार है, ऐसा असेट जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो और एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हो। इमूवेबल में जैसे लैंड है, कोठी, आपको एक से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी असेट, जैसे आपने कोई बुक लिखा हो, आपने कोई बिजनेस का ट्रेडमार्क हो, आपने कोई इन्वेंशन किया हो, उसका कोई पेटेंट हो। तो इस तरीके से कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी असेट है तो उसको भी आपको लिस्ट डाउन करना है, और उसका बेनिफिशियरी ऑनर कौन होगा ये आपको डिसाइड करना है। आज के डेट पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग ब्लॉगर बने हुए रहते हैं, यूट्यूबर बने हुए रहते हैं, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर रहते हैं, जहां से वो लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं। तो आपके जाने के बाद इस असेट का ऑनर कौन होगा, किसके पास इसका रॉयल्टी जाएगा, तो ये चीज भी आपको डिसीजन करना है। जब तक आप अपने सारे असेट को लिस्ट डाउन नहीं करोगे तो आप उसका बेनिफिशियरी ऑनर नहीं डिसाइड कर पाओगे। और लास्ट में होता है फिनेंशियल असेट, जो आपके कैश, बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, ये सब सारे फिनेंशियल असेट है। तो आपको अपने असेट को 5 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करना है: इमूवेबल, मूवेबल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी असेट, डिजिटल असेट एंड फिनेंशियल असेट। जब आप ये पूरे असेट को लिस्ट डाउन करते हो, जहां पर आपका रियल एस्टेट, एफडी, गोल्ड, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट, आईपी, इंश्योरेंस, बॉन्ड, सारे चीज आ जाते हैं, तो आपको अपना पोर्टफोलियो ऑडिट करना चाहिए, जहां पर ये देखना चाहिए कि जो पैसा आपने लगाया है क्या वो
ROI सही दे रहा है, वो इन्फ्लेशन रेट से कम या ज्यादा दे रहा है, या कोई मेरे पास एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है। ये पोर्टफोलियो ऑडिट आप अपने से कर सकते हो, नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट का सहायता ले सकते हो। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हो, जहां पर मैं आपको पोर्टफोलियो ऑडिट का प्रोसेस बताऊंगा और आप अपने सारे वेल्थ का पोर्टफोलियो ऑडिट कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इन्वेस्टमेंट आज की डेट पर सही है या नहीं, और इसका कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है या नहीं। अब बात आती है फैमिली और उसके वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का। तो फैमिली मेरे से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हो, आपको पता है फैमिली कौन है। फिर भी मैं आपके सामने एक ट्री लेके आता हूं, जहां पर फैमिली में आप अपने पेरेंट, अपने स्पाउस या वाइफ, किड्स, सिबलिंग, कुछ क्लोज फ्रेंड या कुछ क्लोज रिलेटिव, सर्वेंट, या आप किसी को डोनेट करना चाहते हो, तो इस तरीके से आपके बेनिफिशियरी की लिस्ट तैयार होते हैं कि आप अपने पेरेंट को कितना देना चाहते हो, स्पाउस को कितना, किड्स को कितना, आपके सिबलिंग है उनको क्या देना चाहते हो, क्लोज फ्रेंड रिलेटिव आप किसी को कुछ नहीं देना चाहते, आप सारी प्रॉपर्टी स्पाउस और किड्स को देना चाहते हो, ये आपका चॉइस है। आप सारी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को डोनेट करना चाहते हो, ये आपका चॉइस है। लेकिन ये आपकी लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी मेरे अनुसार है। इसके अलावा भी आपका अगर कोई है तो आप लिस्ट डाउन कर सकते हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, आपने बेनिफिशियरी का लिस्ट डाउन कर दिया, अब इनको आप किस प्रोपोर्शन में दोगे? क्या आप अपनी सारी प्रॉपर्टी 50% वाइफ को, 50% किड्स को देना चाहते हो, या 10% पेरेंट को, 30-40% वाइफ को और बाकी बैलेंस किड्स को, या अपनी सिबलिंग को भी देना चाहते हो, 5-10% किसी को डोनेट करना चाहते हो? ये आपका चॉइस है। यही तो विल की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप अपने बेनिफिशियरी को जो भी रेशियो देना चाहते हो, ये आपका चॉइस है, और इस तरीके से आप एक वैलिड विल क्रिएट करते हो। तो थैंक यू मिस्टर अंशुल कि आपने एक सवाल पूछा है वैलिड विल क्रिएट करने का। अगर मैं आपके सवाल देने में सक्षम हुआ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप हमसे पर्सनली सवाल पूछ सकते हो। और इससे रिगार्डिंग और कोई सवाल हो तो आप हमसे जरूर पूछें, जहां पर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दूसरों के साथ शेयर करें और उनके इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करवाएं। जब तक दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।